तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को जून में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, ये जान लेते हैं। देखिए, जून के महीने में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा, लापरवाही मत करिएगा। क्योंकि पहली बात, कल तक आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है, उसके बाद में वो अंगारक योग में केतु के साथ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो सर्जरी की संभावना बन जाएगी। दूसरी बात ये कि शनि आपके द्वादश भाव में है। शनि के कारण आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, नींद न आने की समस्या हो सकती है, रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं, आपको धोखा मिल सकता है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। व्यर्थ की बहस और विवाद से बचना चाहिए। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक खर्च और यात्राओं से बचना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कोई बड़ा निवेश बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, तो उसका योग बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल केतु के साथ जा रहा है, इसलिए अधिकारियों से टकराव की स्थिति बन सकती है जो आपके लिए बेहद नुकसानदेह होगी। और आपको अपने बच्चों की सेहत और पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करें। हर रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। राहु की शांति के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये ऐसे उपाय हैं जो जून के महीने में आपको राहत देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जून में किन बातों का रखना है खास ख्याल, जून में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही जून में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, जून महीने में आपके चतुर्थ भाव में अंगारक योग बनने जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है। और हाँ, चूंकि आपके चतुर्थ भाव में ये योग बन रहा है, इसलिए आपकी माँ की भी सेहत खराब हो सकती है। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। केतु और मंगल के कारण कलेश से बचना होगा। संपत्ति विवाद हो सकता है। पहले से परेशान हैं तो और परेशानी बढ़ सकती है। माता पिता के साथ आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। किसी बात को जरूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएं। विवाद टालने का प्रयास करें। सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा खर्च न करें। कार्य क्षेत्र में एकाग्रता की कमी परेशान कर सकती है। अपने अधिकारियों से अनबन से बचें। समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें। साझेदारों के साथ पारदर्शिता रखें। कागजातों को पढ़ने और संभालने में किसी तरह की गलती ना करें। बाहरी आकर्षण तकरार संबंधों को कमजोर कर सकता है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निवेश ना करें। संपत्ति से संबंधित कागजात को ध्यान से जांचें। आपके लिए उपाय ये है कि आप नित्य पूरे जून के महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। श्री सूक्तम कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। काले चने और पूरी खिलाना भी फायदेमंद होगा। हफ्ते में एक बार आपको उपवास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार जरूर करिए। ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए
और अपने पर्स में एक चांदी का गणेश लक्ष्मी बना हुआ सिक्का रखिए। अपने घर में सुबह शाम कपूर जलाइए। चीनी, घी या सफ़ेद कपड़े आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जून में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और कब जून में आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय वृषभ राशि में है, लेकिन शीघ्र ही ये प्रवेश कर रहा है मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में जब प्रवेश करेगा तो बुध बृहस्पति का प्रगल्भ योग भी बनेगा और सूर्य की युति भी 15 जून को वहाँ हो जाएगी। तो एक तो मंगल के कारण क्रोध बढ़ सकता है। अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बोलने से पहले अच्छी तरह से सोचें। अंगारक योग के कारण यात्राओं और सहकर्मियों से कष्ट हो सकता है। धैर्य रखें और अपने काम पर फोकस करें। अहंकार से बचें। शनि खर्च बढ़ाएंगे, सोच समझकर निवेश करें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निवेश न करें। किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। चोट लगने, विवाद बढ़ने या दुर्घटना होने का योग है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह की अनदेखी ना करें। परिवार में किसी भी तरह के टकराव से बचें। भाई बहन या पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। करना आपको ये है, क्योंकि आपकी मिथुन राशि है, आपका राशि स्वामी बुध है, व्यय भाव में है, इसलिए बुधवार के दिन किन्नरों को हरी चूड़ियां आप दान कर सकते हैं। किन्नर वैसे बुधवार के दिन हरी चीज़ें लेने में आनाकानी करते हैं, लेकिन अगर ले लेते हैं हरी चूड़ियाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हरे रंग के कपड़े भी आप उन्हें दान कर सकते हैं। पैसे भी आप उन्हें दे सकते हैं। हरी मूंग दाल या पढ़ाई का सामान भी आप किसी को दान कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार पेड़ लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें। शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में नीले फूल अर्पित करें। तुलसी के पत्ते का स्वयं सेवन करें। सूर्य को हर रोज अर्घ दें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी मंदिर में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को जून में किस समय विरोधियों और गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और जून में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और ग्रह गोचर की स्थिति यह है कि मान लीजिए कल कर्क राशि से निकल करके चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब कर्क राशि में किसी ग्रह की स्थिति नहीं बचेगी और न किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो रही है। रोग भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में है, तो कहने का मतलब कि किसी बड़े रोग की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि द्वितीय भाव में अंगारक योग हो जाएगा वाणी के स्थान में, इसलिए अपने स्वभाव और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। मंगल के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। गुस्से में कोई फैसला न लें। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। दूसरों को ताना देने से बचें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला न लें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर निवेश या महत्वपूर्ण काम करें। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अनावश्यक खरीदारी और खर्चों से बचें। सट्टे और जुए से दूरी बनाएं। गाड़ी सावधानी से चलाएं। इन्फेक्शन से बचें। जीवन साथी से बहस टालें। घर में समझदारी से स्थिति संभालें। महीने के दूसरे भाग में पिता की सेहत का ध्यान रखें। गलतफहमी है तो बातचीत से उसको दूर करें। मंगल को शांत रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य करें। बृहस्पति, राहु और केतु के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। गुरुवार को गाय को गुड़ और मूंग की दाल खिलाएं। मानसिक शांति के लिए सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करें। किसी मंदिर में रुद्राभिषेक कराएं।
शुक्रवार को सुगंधित चीज़ों का दान करें, किसी भी धर्म स्थान में नियमित जाएं, अपने सिरहाने चांदी के गिलास में पानी भरकर रखें, पूर्णिमा के दिन दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जून में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और जून में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। स्वास्थ्य से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आप व्यवसायी बन सकते हैं, तभी आप अच्छे किसान बन सकते हैं, तभी आप अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और तभी आप भगवान की साधना भी कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि तुलसी धन धाम शरीरे से। जो कुछ भी जीवन के उद्देश्य का एक आधारशिला है वो है स्वास्थ्य। और रोग कोई भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो सिर दर्द हो और चाहे वो कैंसर किडनी हो। रोग कोई भी होगा वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस शरीर का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। मतलब ये रोग का भंडार है। इस शरीर में जितने अंगुल हैं, 84 अंगुल का ये शरीर है और 84 लाख रोगों से ये भरा हुआ है। कब कौन सा रोग प्रारब्धवश प्रकट हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, शास्त्र के अनुकूल अपना जीवन शैली बनाना और दूसरा प्रसन्न रहने का प्रयास करना। और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? प्रसन्न सिर्फ एक बात से रह सकते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एकौ बाधा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का कितना धन आपको दे दिया जाए, कितना वैभव दे दिया जाए, कितना बड़ा पद दे दिया जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा दिया जाए, लेकिन आप अशांति में ही जिएंगे। और जिस दिन आपके पास कुछ भी ना हो और आपको ये हो जाए कि मैं तो प्रभु के सहारे हूं, जो कराते हैं हमसे प्रभु कराते हैं, जो मैं करता हूं प्रभु के द्वारा निर्देशित होकर के करता हूं, मैं तो तुच्छ किसी लायक नहीं हूं, जो कुछ भी आज मैं हूं वो प्रभु की कृपा से हूं। करें करावें आप सब जन ही बड़ाई दें। अगर हमको कहीं बड़प्पन मिल रहा है तो ये प्रभु की कृपा है, वो हमको बड़प्पन दिलवा रहे हैं, मैं इस योग्य नहीं हूं। पहली बात, मन की स्थिति को ठीक रखना चाहिए। और दूसरी बात, शास्त्र में जो कहा गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये सब शास्त्रीय मर्यादाओं का अगर हम पालन करें तो बहुत कुछ हद तक हम ठीक रह सकते हैं। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाए नहीं हम मिटा सकते हैं। क्योंकि देखिए, केवल पुण्य से जो होता है वो देव शरीर बनता है और मनुष्य को स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त होता है, और केवल पाप से हमें नरक में जाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। और के पाप और पुण्य को मिलाकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पाप का उदय होगा तो हमें शारीरिक रूप से कोई न कोई कष्ट भोगने पड़ेंगे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भगवत प्राप्त तत्वबोध लोगों को भी शारीरिक कष्ट मिला है, इसका प्रमाण है। अगर वो चाहते तो अपने कष्ट को दूर कर सकते थे, लेकिन जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता है, वैसे जो सिद्ध शांत महात्मा हैं वो ये मच्छर रूपी शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अपने तपस्या का प्रयोग नहीं करते हैं।
इसलिए वो शारीरिक कष्ट को भोग लेते हैं और अंत में परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून महीने में सिंह राशि के जातक गहरी सोच में डूबे रहेंगे। यार, अंगारक योग है ना, इतना ज़्यादा मत सोचो कि अपने भी आपसे दूर दिखाई लगें। आप अपनों से दूरियां बढ़ा लेंगे। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेना आपके इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। शनि के कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन लापरवाही मत करिएगा। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा। महीने के पहले और आखिरी हफ्ते में अपना बजट संभालिएगा। अनावश्यक शॉपिंग ना करिएगा और दिखावे से बचिएगा। अंगारक योग के कारण आपके स्वभाव में एक आक्रामकता आ सकती है। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। और हाँ, यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी पर शक बिल्कुल न करें। परिवार में कलेश हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर बोलें। बड़ों से अपने रिश्ते ना बिगाड़ें, अपने परिवार को समय दें। महीने की शुरुआत में चोट लगने, दुर्घटना होने का योग है। ज़्यादा भाग दौड़ सेहत को बिगाड़ सकती है, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखें। नित्य आपको प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो सोना अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। किसी मंदिर में झंडा लगवाना चाहिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। और भूल करके भी किसी प्रकार के एडिक्शन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो नशा से संबंधित है। उसका सेवन आपको जून महीने में करना बहुत भारी पड़ सकता है और इससे मंगल को जो बल मिलेगा उससे आपके अंदर आक्रामकता बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो जून का महीना सात्विक तरीके से बिताने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जून में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, जून में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। अंगारक योग के कारण कन्या राशि है आपकी, तो अंगारक योग के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके राशि का स्वामी बुध इस समय अभी अस्त की स्थिति में चल रहा है, आपके भाग्य स्थान में है, जिसके कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है और आप मानसिक रूप से अपने आप को अस्थिर महसूस करेंगे। तो करना आपको ये है कि अपने तनाव पर काबू रखें। तनाव पर काबू रखना क्या आपके लिए आसान बात है क्या? तनाव पे ऐसे काबू नहीं होता है। तनाव पर काबू रखने के लिए आंख बंद करिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करिए। राम कृष्ण हरि जिसको भी आप मानते हों, जिसमें आपकी रति हो, दुर्गा, महालक्ष्मी, गणेश, सूर्य, जिसको भी आप मानते हों, हनुमान, आंख बंद करके उन्हीं के ध्यान में कम से कम 24 मिनट खो जाइए और उनको कहिए कि प्रभु, मैं गलतियों का भंडार, मैं दुर्गुणी, मैं पापी, मैं दुराचारी, मैं जैसा भी हूं मुझे इसी तरह से स्वीकार कर लो। मेरे बस की नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बस का नहीं है कि मैं अच्छा बन जाऊं। मैं जैसा हूं ऐसा ही मुझे स्वीकार करिए और अपने योग्य बना लीजिए। अगर ये शरणागति रोज सुबह शाम आप करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार के तनाव से बच जाएंगे। गलतफहमी और शक दोनों से बचने की जरूरत है। चोट लगने, सर्जरी होने की संभावना बनी हुई है। किसी तरह का रिस्क, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो और चाहे काम से रिलेटेड हो, आपको इस महीने नहीं लेना है। वाहन सावधानी से चलाना है।
सेहत या यात्रा पर जरूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है। अनियमित खान पान, नशीली चीज़ों से दूरी बनाइए। खुद को ज़्यादा न थकाएं। कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अति आत्मविश्वास में अधूरी तैयारी के साथ कोई भी काम ना करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। साझेदारी में विवाद होने की संभावना है। कोई भी कानूनी फैसला बहुत सोच समझ कर करें। आर्थिक दबाव मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। सोच समझकर फैसले लें और किसी भी तरह के लालच में ना आएं। पारिवारिक मामलों में बाहर वालों को फैसले ना लेने दें। बुजुर्गों और बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित जप करें। हफ्ते में एक बार गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। पालक या गुड़ चना भी खिला सकते हैं। राहु के लिए शनिवार या मंगलवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कमल गट्टे की माला अर्पित करें। शनि को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। सूर्योदय के समय स्नान करके शिवालय में जाकर उत्तर मुंह करके आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप करें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर में कपूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को जून में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही जून में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, कहने का मतलब, लेकिन आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल अंगारक योग में जा रहा है कल से। तो इसलिए आपको अपने गुस्से और अपने बातचीत करने के तरीके पर नियंत्रण रखना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से भी आपको बचना होगा। डाइजेशन से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए सोच समझ करके कोई चीज आप ग्रहण करें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। आप जिसके अधीनस्थ काम करते हैं या जो आपके सहकर्मी हैं, उनसे किसी तरह से टकराव न होने पाए, क्योंकि काम का दबाव बढ़ेगा। धैर्य न खोएं। महीने की शुरुआत में कारोबार में रुकावटें आ सकती हैं। महीने के पहले भाग में धनहानि या निवेश से नुकसान के योग हैं। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ, इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा से गलत काम न करें। अचानक कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। रिश्तों में ज़बरदस्ती ना करें। किसी की बुराई करने से बचें। अपने परिवार के सदस्यों का हर मुश्किल में सहयोग करें। आपका आलस्य और लापरवाही पारिवारिक क्लेश का कारण बनेगी। हर दिन आपको सेवा और दान करना चाहिए। शुक्रवार को गाय को रोटी, केला, गुड़ या चारा खिलाना चाहिए। शुक्र के लिए चंदन का इत्र लगाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में ध्यान लगाएं। बुधवार को किन्नरों को दान करें। राहु और शनि के लिए किसी मंदिर में काले तिल का दान करें। हर दिन दुर्गा चालीसा पढ़ें। दुर्गा स्तुति का पाठ करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका क्रोध कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को जून में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी होता है मंगल, जो आपके 10वें भाव में कल से अंगारक योग बनाएगा। मंगल केतु के साथ हो जाएगा और उसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है, हो जाएगी कल से। तो अंगारक योग के कारण आक्रामक व्यवहार और झगड़ालू प्रवृत्ति दोनों आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं। आप कोशिश करें कि कहीं मेरे द्वारा अनुचित व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारा व्यवहार किसी के लिए आक्रामक तो नहीं लग रहा है। अपना एग्जामिन खुद करें और पूरा पेशेंस रखें, अधीर न हो। नौकरी बदलने का फैसला भी जल्दबाजी में ना लें। रिश्तों में शक, अहंकार और दूरियां आ सकती हैं। जो लोग पहले से ही बीमार हैं
वो अपना ध्यान रखें। सहकर्मियों से विवाद, वरिष्ठों से टकराव के योग हैं। काम में गलती हो सकती है। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। निवेश सोच समझ कर करें। लुभावने ऑफर के चक्कर में ना फंसें। प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद हो सकता है, सतर्क रहें। अपने दिल की बात खुलकर परिवार से कहें। परिवार में झगड़ा हो सकता है। पिता की सेहत पर असर पड़ सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। संबंधों में गलतफहमियां ना आने दें। हनुमान मंदिर में केले का भोग लगाएं। छोटे बच्चों को मंगलवार को गुड़ चना खिलाएं। शनि के लिए साबुत उड़द की दाल का दान करें। शनिवार को शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को जून में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, और कब पैसा लगाने से बचना, और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि बृहस्पति की, आपके राशि स्वामी की, आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि है, लेकिन अगर देखा जाए तो शनि की भी पूरी दृष्टि है। जहाँ बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, वहीं शनिदेव आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे। आपकी अगर धनु राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी शुरू हुई है। 29 मार्च 2025 रात 11:02 पर शनि की ढैया भी शुरू हुई है। तो मेरे भाई, आपको अगले 2.5 सालों तक अपने हर काम में सावधानी बरतनी चाहिए। केवल जून का महीना ही नहीं, अगले 2.5 साल। और कभी कोई डिसीजन लेने के लिए किसी के प्रेशर में आकर के, किसी के दबाव में आकर के, किसी के संकोच में आकर के अगर आप फैसला लेंगे तो आपके लिए आत्मघाती होगा। इसलिए मैं आपसे 100 बार कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। सोच करके अपने विवेक से निर्णय लीजिए। 29 जून के बाद नौकरी बदलने की कोशिश करिए। कारोबार में बड़े फैसले सलाह लेकर करिए। साझेदारों से असहमति और गलतफहमियां हो सकती हैं। अनियोजित खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें। निवेश सोच समझकर करें। संपत्ति विवाद या ससुराल पक्ष से धनहानि का योग है। परिवार से अपने दिल की बात जरूर कहें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। भाई बहनों से संबंध सुधारें। घर में किसी तरह का क्लेश न होने दें। पेट से परेशान रहेंगे। अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है तो सतर्क रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। चोट लगने या सर्जरी होने का भी योग बन सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके राशि पर पूरी है। भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार को श्रीहरि को पीला चंदन, पीली मिठाई, केले का भोग लगाएं। पीपल या केले के पेड़ की पूजा करें। ये पेड़ भी लगाएं। जल में हल्दी और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मसूर की दाल या तांबे के बर्तन दान करें। शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करें। शनिवार को काली उड़द और तिल का दान करें। मंगलवार और शनिवार को पितरों के नाम पर जल अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जून में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है और किस समय सेहत का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में शुक्र, पंचम में सूर्य बुध की स्थिति, छठे आपका गुरु और 8वें भाव में मंगल केतु की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में भाई, अगर मृत्यु भाव में अंगारक योग बनेगा तो आकस्मिक चोट, चपेट, दुर्घटना या सर्जरी का योग बनेगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दुर्घटनाएं रोज नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं तो लंबी दूरी के लिए जून महीने में आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके हिल स्टेशन या हिल एरिया में, पहाड़ी एरिया में तो आपको ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो विवेक के साथ फैसले लें,
नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं और डिसीजन लेने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। असहमति बनेगी जिसके कारण नुकसान हो सकता है। नौकरी में, काम में रुकावट आ सकती है। छोटी सी गलती बड़े विवाद का कारण बनेगी और आपके इमेज को नुकसान पहुंचेगा। अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार में जून के महीने में ज़्यादा उम्मीद न रखें। हर तरह के दिखावे से आपको दूर रहना चाहिए। ससुराल पक्ष के साथ बातों को तूल न देना ही बेहतर होगा। भाई बहनों के साथ रिश्तों में मामूली तनाव आ सकता है। आपको चाहिए कि शनि देव के किसी मंत्र का आपको नित्य सुबह शाम जप करना है। चाहे ओम संग शनश्चराय नमः कह लीजिए, चाहे दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, और चाहे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिवार को काला तिल, सरसों का तेल, कंबल का दान करिए। शनि मंदिर में तिल और नीले फूल चढ़ाइए। अंगारक दोष के निवारण के लिए हनुमान मंदिर में केले का भोग लगाइए और ध्वजा भी चढ़ाइए। दुर्घटना से बचने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करिए। मंगलवार को लाल कपड़ा, मसूर का दाल दान करिए। शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में शंख अर्पित करिए। रविवार को छोड़कर बाकी दिन एक तुलसी का पत्ता जरूर खाइए। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शनिवार को नॉनवेज और शराब का सेवन कदापि न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों का जून में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको अंगारक योग से सतर्क रहना है। सेहत का ध्यान रखना है। गाड़ी सावधानी से चलाना है। चोट लगने फिसलने का योग बनेगा। मानसिक तनाव या भ्रम हो सकता है। ऑफिस में आप पर काम का दबाव बहुत बढ़ेगा। सहयोगियों से वाद विवाद की संभावना। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ऑफिस में प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहें। शेयर बाजार या निवेश में जल्दबाजी से बचें। सोच समझकर निर्णय लें। अंगारक योग के कारण घर में झगड़े, अहंकार, टकराव, गलतफहमी, ससुराल से विवाद संभव है। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, इससे तनाव कम होगा। अंगारक योग के बुरे प्रभावों से राहत पाने के लिए मंगलवार को गुड़ और भुने चने का प्रसाद बांटें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को तांबे के बर्तन में जल भरकर हनुमान मंदिर में अर्पित करें। बुध के लिए बुधवार को काले तिल का दान करें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें। वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई या खीर खिलाएं। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार या शनिवार को करें। नीले या काले रंग के कपड़े शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को जून में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में अंगारक योग बन रहा है, इसलिए आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके रोग शत्रु का भाव है। इससे सेहत कमजोर हो सकती है। अगर जरा सा भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और बिल्कुल लापरवाही से आपको बचना चाहिए। ऐसे में गलतफहमियां हो सकती हैं। जल्दबाजी से भी आपको बचना चाहिए। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। कार्य क्षेत्र में विवाद टालने का प्रयास करें। अनियंत्रित खर्च हो सकते हैं। सेहत पर भी खर्च बढ़ेगा। निवेश सोच समझकर करें। आय और व्यय का लेखा जोखा रखें। बातचीत में संयम रखें। साथी की भावनाओं का सम्मान करें। गलतफहमी से बचें और रिश्तों को समझ दें। संपत्ति से जुड़े विवाद की आशंका है। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। गुस्से में कोई निर्णय न लें। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच परख जरूरी है। मीन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।
मछलियों को आटे की गोलियां या दाना डालें। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और नीले कपड़े दान करें। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। अंगारक दोष से बचने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। परिवार में सुख शांति के लिए शुक्रवार को कपूर और गंधक मिलाकर घर में धूप दिखाएं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों में वो खीर एक एक चम्मच जरूर बांटें। जय मां विंध्यवासिनी।